बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमने कुछ अर्सा कबल एक कोशिश शुरू की जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सरकारी वसाइल का जो बेजा इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें अपनी फजूल खर्चियों में किस तरह से हमारे सरकारी टैक्स के पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। उसी की एक कड़ी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप और मैं जिन गाड़ियों का पेट्रोल बढ़ाते हैं और आपके और मेरे टैक्स के पैसों से जो सरकारी गाड़ियाँ ख़रीदी जाती हैं, उनका ये सरकारी मुलाजमीन जो अपने आप को सरकारी अफसर समझते हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ हमारी आवाम के पास खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं हैं, वो 16 रुपये की रोटी हो जाने पे इतने खुश थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनको आटा मिल नहीं पा रहा, उनके पेट खाली हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्चों को ईद पे नया सूट नहीं मिल सका और उनकी बाइक की जो टैंकियाँ वो खाली हैं। सारा दिन आप देखते हैं कि कोई ना कोई शख्स बाइक को नीचे लटा के ये कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह से बाइक के अंदर से पेट्रोल निकल आए। हम लोग ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरी तरफ जिन लोगों की टैंकियाँ हम फुल करवा रहे हैं वो किस तरह से इस टैंकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। आइए आज आपको ये तमाम चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरह से आपके और मेरे टैक्स के पैसों से टैंकियाँ फुल करवा के, आपके और मेरे टैक्स के पैसों से सरकारी गाड़ियाँ ख़रीद के ये लोग अपने बच्चों को स्कूलों से पिक करवाते हैं। और सारा दिन जो सरकारी मुलाजिम होता है, जो अपने आप को अफसर समझता है, उसकी जो मिसेज़ होती हैं और उसकी जो फैमिली होती है, किस तरह से उसकी जो वसाइल हैं, जो सरकारी वसाइल हैं, जो आवाम की खिदमत के लिए थे, उनको किस तरह से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो है इस्तेमाल करता है और किस तरह से आपके और मेरे टैक्स के पैसों को अपनी शाह सुर्खियों और अपनी याशियों में जो है उड़ा रहा है। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से? सर ये सरकारी गाड़ी है? ये कौन से इदारे की गाड़ी है? आप सरकारी गाड़ी पे बच्चे पिक करने आए हैं और ख़ास तौर पर रूटर वाली गाड़ी है। कौन से इदारे की गाड़ी है भाई? नीचे दे दोगे? देखें जी भाई, कौन से इदारे की गाड़ी है? लगी हुई है सरकारी गाड़ी तो पूछ रहा हूँ, सरकारी गाड़ी में बच्चे पिक कर रहे हैं आप स्कूल से? मेहरबानी यार। सर आप सरकारी गाड़ी में बच्चे पिक कर रहे हैं यार, सारे या आप ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? मुझे सिर्फ ये बताने की कड़ी तो होनी चाहिए। सरकारी गाड़ी में बच्चे पिक हो सकते हैं? आप मुझे नीचे दे देंगे, आप मुझे नीचे दे देंगे। ये देखें जी, ये गाड़ी नीचे दे के भी निकल जाएगी। अब ये भी सरकारी गाड़ी है और मेरा ख्याल है इसमें भी बच्चे मौजूद थे। इसमें भी साहब पुलिस भी मौजूद थी, कोई उनका कोई कांस्टेबल भी था और सरकारी गाड़ियों में बच्चे पिक कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि हमने इस पर बार कोशिश किया आवाज़ उठाने की कि खुदा का वास्ता है, एक तरफ लोगों के पास खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पैसों से पेट्रोल डलवा के जब ये सरकारी गाड़ियों में अपने बच्चों को पिक करने आते हैं। भाई रूटर वाली गाड़ी पे आप एक बच्चे को पिक करने आ रहे हैं तो वो हमें बड़ा होकर जूते ही मारेगा और क्या करेगा कि साहब अफसर लगे हैं तो क्या मतलब कि रोड पे खड़े होकर शर्मिंदा भी करेंगे, हमें हमारी तजलील भी करेंगे, हमारी गुर्बत का मजाक भी उड़ाएंगे। और जब आप इन्हें रोकते हैं तो उसके बाद इनकी कोशिश होती है बंदा नीचे आ जाए, बात नहीं करेंगे। हमने बार कोशिश की है और ये उसी कोशिश की एक कड़ी है, एक सिलसिला है कि हम अभी भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि या तो हमें बताएं कि ये जो इन्हें सरकारी गाड़ी दी हुई है ये इनका हक़ है। अगर इनका हक़ है भी तो क्या सरकार ने इन्हें अवामी पैसे से अपने बच्चे पिक करना, बाजी को शॉपिंग कराने की भी इजाज़त दी हुई है? दीगर भी गाड़ियाँ देखते हैं, आपको उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये सरकारी गाड़ी है? सरकारी है तो जनाब। कौन से इदारे की गाड़ी? ये सर सानू पुछो किहड़े इदारे की गड्डी? रूटर लगा है ना सर, बच्चा स्कूलों लेना मैं रूटर वाली गड्डी तो बच्चा पिक करना है रोज आंदे जे? नहीं सर, रोज नहीं, एक मिनट, दूसरी खराब हुई सी। हाँ जी, तो ये मतलब कि हमें सजा है कि गाड़ी खराब हुई भी आप हमारे टैक्स के पैसों पे ये चल रही है ना। रूटर लगा हुआ है, ये रूटर दिखाएं, ये रूटर वाली गाड़ी है सर। मैं बच्चा रूटर वाली गाड़ी पे आप बच्चा लेने आए हैं, ये बच्चा बड़ा होकर मैं जूते नहीं मारेगा? किस साहब के जरिए इस्तेमाल है? कौन से साहब के जरिए इस्तेमाल है? बता दें वो भाई, बता दें, मुझे बता तो दें किस साहब के जरिए इस्तेमाल, कौन से इदारे के जरिए इस्तेमाल गाड़ी है? मैं सर सिविल डिफेंस का आदमी, मुझे नहीं पता सर। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरी तरह ड्राइवर, आप जॉब पे हैं, आप सरकारी मुलाजिम है ना? मैं भी आप सरकारी मुलाजिम है ना? सर आप सरकारी मुलाजिम है ना भाई? सरकारी मुलाजिम है ना? आप उनके बच्चे पिक कर रहे हैं, सरकारी गाड़ी रूटर वाली गाड़ी है। रूटर वाली गाड़ी कौन से इदारे से, कौन से मुझे बता दो दें, कौन सा इदारा है? इदारा कौन सा है? मैं सर जा रहा हूँ भाई, मुझे बता दें कौन से इदारे की गाड़ी है, कौन से सरकारी इदारे की गाड़ी है ये? सर मुझे नहीं पता। ये देखें नाज़रीन, बच्चे पिक करने हैं,
क्या हाल है जी? सर आप जैसे बंदे हो ना हाँ। मुल्क में। सर एक मिनट मैं आपसे भी बात करता हूँ। ये देखें जी, ये गाड़ी है और ये ऊपर सरकारी रूटर लगा हुआ है। मुझे एक मिनट, सरकारी रूटर लगा हुआ है और अंदर बच्चे बिठाए हुए हैं। ये बच्चे बड़े हो गए, क्यों हमें जूते नहीं मारेंगे? ये इतनी बड़ी गाड़ी है, ये मेरा ख्याल है इसकी 2-2.5 करोड़ रुपये तो कीमत है। फॉर्च्यूनर गाड़ी है, मुझे इसकी एग्जैक्ट कीमत का नहीं पता, लेकिन 2-2.5-3 करोड़ की गाड़ी है। अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूल का बैग, और ये पहली बार नहीं आए हुए, ये इस तरह रोज़ यहाँ पे आते होंगे। और देखिए सरकारी रूटर वाली गाड़ी है। एक होता है कि सरकार ने आपको एक गाड़ी दी है ज़ाती इस्तेमाल के लिए कि ठीक है यार, आप कोई अच्छे ओहदे पे होंगे, आपको गाड़ी दे देंगे कि आप चले इसको ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी। भाई रूटर वाली गाड़ी पे आप बच्चे पिक करने आए में, स्कूल से आपके बच्चे पिक हो रहे हैं रूटर वाली गाड़ी में। हमारे बच्चे यार रोटी नहीं मिल पा रही, लोग ऑटो की लाइनों में लग के मर गए, जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रही कि अपना घर किचन किस तरह चलाना है। और ये जो सरकारी मुलाजमिन हैं, इनके बच्चों को पिक हम करवा रहे हैं। इनकी बाजी की शॉपिंग पे जो गाड़ी जा रही है वो हमारे पेट्रोल के पैसे से चल रही है। ये गाड़ी हमारे पैसों पे ली गई है, सरकारी गाड़ी है, सरकार की मलकियत है, और सरकार ने इन्हें दी थी कि अवामी खिदमत के लिए, अवामी मसाइल के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। साहब के अपने मसाइल ही नहीं खत्म हो रहे। जी भैया आप क्या कह रहे थे? मैं सर ये कहना चाह रहा था, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ सर, बहुत लाहौर न्यूज़। आप माशाल्लाह बहुत और नेक, अल्लाह के नेक बंदे सर हैं। बहुत शुक्रिया। आपको देख के ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की खिदमत आप लोग कर सर रहे ये हैं। आप मुझे ये बताएं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। ये जो सरकारी गाड़ियाँ आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, मैं बिल पे करने के लिए किसी से पैसे उधारे मांगने जा रहा हूँ। जब बिल जमा हो जाए, हमारे बिल नहीं हो रहे, इनकी गाड़ियाँ नहीं फुर्सत साल बच्चों के लेके देखा है ना सर आपने। सरकारी गाड़ी है, तो आप पेट्रोल डलवा रहे हैं। मैंने कहा आपने उनको बेनकाब किया ना, तो हमारे दारे कहाँ सोए हुए हैं? हमारी फौज क्यों नहीं हमारे मुल्क पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के बिल लिए जमा खा कराने रखा जा है? रहे हैं। मैंने वो पैसे उधारे लेने जा कितना रहा हूँ। बिल आया था? मेरा सर 35,000 रुपया बिल आया किस घर चीज़ का, का? घर का बिल, नहीं, बिजली का बिजली का बिल 35,000। 35,000 रुपया बिल। तो आप क्या कहते हैं? मजदूर है, सारा आप मजदूर रेंट है। वो क्या कहते हैं, उधार लेके जमा कराएं? मैं उधार लेने के लिए मिन्नत अल्लाह की है अपने बॉस से कि मुझे थोड़े से पैसे दे दें, आपकी मेहरबानी, आप मेरी तनख्वाह से थोड़े थोड़े काट लें, मैं मीटर का बिल उतरवा लेता हूँ। आप करते क्या? मैं सर जॉब करता हूँ, किसी के पास मुलाजमत क्या करता हूँ। आपकी क्या तनख्वाह है? माजूद सर 700-800 रुपया दिहाड़ी है, इसमें हम क्या करेंगे? 35,000 बिल आ गया है, तो मैं आप इसको कैसे? सर आप जैसे लोग ना बेनकाब करेंगे तो हमें जिंदा मार दें, और मारा भी है इन आपका लोगों अपना ने। घर का किचन चल नहीं रहा, लेकिन आप इन साहब की टैंकी में पेट्रोल डलवा रहे, कैसा लग रहा है आपको? मैं क्या सर, हमें लग ही बता नहीं रहे रहा। हम पाकिस्तान, हमारे बड़ों ने कुर्बानी इन लोगों के लिए नहीं दी। अगर वो आज जिंदा होना, इन लोगों से पूछे हमने क्यों कुर्बानी दी है। वैसे आप देखिए, आप कितने अमीर आदमी हैं कि आप सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं। आपका अपना बिजली का बिल उतारा नहीं जा रहा, लेकिन आप इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं। सर ये तो हमारे कौमी जो पाकिस्तानी महब्बते वतन है, उनको चाहिए ना, इनको बेनकाब करें। क्यों इनको देते हैं गाड़ी इतनी इतनी महंगी? अब महंगाई कम करें। हाँ, असल तो आप जैसे लोग ना हो, ये तो मैं खा जाए, बहुत जिंदा शुक्रिया। खा जाए। सर दुआ कर दिया करें। अल्लाह आपको बरकत दे। आमीन आमीन। फिर ये सरकारी गाड़ी है? ये देखिए जी, ये आगे दिखाएं। यार बच्चे साथ हैं, नहीं क्या तो सरकारी गाड़ी पे बच्चे पिक करने आए, रूटर लगा हुआ है, रूटर लगा हुआ है, गाड़ी पे बच्चे पिक कर रहे हैं। कौन से इदारे की गाड़ी है? तो कौन से इदारे की ये देखें, नीचे दे देंगे, रोकेंगे नहीं। रूटर लगा हुआ है, रूटर लगा हुआ है, और बच्चों को बिठा के लेके जा रहे हैं। गाड़ी में हाथ भी दे दिया, रूटर लगा हुआ है, सरकारी गाड़ी है, बच्चों को पिक कर रहे हैं, रूटर लगे। भाई रूटर उतार के आ जाएं यार, आप रूटर उतार के आ जाएं, आप बच्चों को पिक करने आए हैं। साथ जब इन लोगों को आप पकड़ दें, वो नहीं, वो नीचे दे देगा। ये देखें, अब फंसी इसी पे ही है, रश लगा हुआ है। ये इधर एक आध गाड़ी नहीं है, इधर बहुत सी गाड़ी हैं। ये देखें, अब ये देखें, ये अब गवर्नमेंट इदारे की गाड़ी है। अब बच्चों को ना दिखाइएगा, मेरा किसी बच्चे से मसला नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि सरकारी गाड़ियों पे रूटर लगे हुए हैं, और यहाँ पे वो देखें, अब वो उसको भी तंग कर रहा है। उनको सर नहीं, लेकिन वो अंदर वो पड़ा हुआ है, वो देखें सामने पड़ा हुआ है जी, रूटर पड़ा हुआ है। सर सरकारी गाड़ी, आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ, वो स्कूल से बच्चे पिक कर रहा है। सही कर रहा है, सही कर रहा है। मैंने कहा कि ये डिस्प्ले होना चाहिए। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि सरकारी गाड़ी में बच्चे पिक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। भाई आप अपनी मर्जी है उनकी। नहीं, पेट्रोल आप डलवा रहे हैं ना। भाई ऐसे हो रहा है। आप ये देखें, वो रूटर आगे पड़ा हुआ है, सरकार की गाड़ी है, नंबर प्लेट। भाईजान क्या कहेंगे? आप उनकी टैंकी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, और वो बच्चों को बच्चों को पिक करवा रहे हैं स्कूल से। नाज़रीन, ये मसाइल हैं। ये जो आम आवाम है, जो हम हैं, ये जो मेरे भाई बहन आ रहे हैं, इनके किचन नहीं चल रहे,
इनकी टैंकियाँ खाली हैं पेट्रोल से, क्योंकि पेट्रोल रोज़ महंगा हो रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए मसला नहीं है जिन लोगों के जो पेट्रोल की टैंकियाँ हम भरवा रहे हैं। वो भाभी को शॉपिंग पे लेके जाना है, बाजी ने शॉपिंग पे जाना है, तो जी निकालें जी सरकारी गाड़ी, क्योंकि उस पर आप और मैं पेट्रोल डलवा रहे हैं। हमारी अपनी बाइकों को देखें, हम सारा दिन उसको लिटा के फिरते रहते हैं कि यार को कहीं पे पेट्रोल फंसा है, अंदर से ही पेट्रोल निकल है। और ये साहबान बच्चे पिक करवा रहे हैं, बाजी को शॉपिंग करवा रहे हैं, नारायण का कान जाना हो वहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल आप डलवा रहे हैं, मैं डलवा रहा हूँ। आप कोई आगे पूछेंगे तो कहेंगे नीचे दे दूंगा, आगे नहीं, आगे आए तो नीचे दे दूंगा। ये मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये सरकारी गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी है ना? तो आप स्कूल से बच्चे पिक करने आए हैं? स्कूल से बच्चे पिक करने आए हैं? ये कौन से इदारे की गाड़ी है? ये कौन से इदारे की गाड़ी है? सर ये शीशा टूट जाएगा, ये काइंडली मेरा माइक निकाल दें। ये कौन से इदारे की गाड़ी है? सर ये माइक निकाल दें। कौन से इदारे की गाड़ी है ये देखें, ये भी सरकारी गाड़ी है, आप वो नहीं खोलेंगे। सर एक मिनट, सर अगर आप 1 मिनट दे दें। नहीं, बात नहीं सुनेंगे, उन्हें पता है कि भाई अंदर चोर बैठा हुआ है। वो कैसे बताएं कि ये देखें सरकारी गाड़ियाँ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मार देंगे, अब मैं आगे आऊँगा तो वो ठोक देंगे। इधर से आ जाओ। ये देखें जी नाज़रीन, ये गाड़ी है ना, वो इदारे का बता रहे हैं और बता वो निकल रहे हैं जल्द अज जल्द, स्कूल से बच्चे पिक करने आए हुए हैं। और यही मसला है, जिसको रोकेंगे अगला कहेगा कि भाई साइड पे हो जा, गाड़ी के नीचे दे दूंगा। मैं नहीं बता सकता कौन से इदारे की गाड़ी है। और स्कूल से बच्चे पिक कर रहे हैं, सारों पे नंबर प्लेटें जो है सबद लगी हुई हैं, अंदर रूटर पड़े हुए हैं और स्कूल से बच्चे पिक करवाए जा रहे हैं। ये तो इनकी लॉटरी लगी हुई है। एक आप हमें अपने ओहदों पे बैठ के, सीटों में बैठ के जूते मारते हैं, दूसरा आपके पूरे घर का खर्च जो है हमारी जो है जेबों पे पड़ा हुआ है, आपका बोझ हम उठा रहे हैं। बाजी की शॉपिंग से लेके स्कूल में बच्चों ने जाना है या टूर पे जाना है, सरकारी गाड़ी ऊपर रूटर लगा होगा, पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है। इन्हें क्या हमें पता लगे कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो एक गरीब के ऊपर क्या गुजरती है। जब वो रात को सोता है तो उसको पता लगता है कि पेट्रोल आज इतने रुपये है, सुबह उठते पता लगता है 15 रुपये महंगा हो गया, पूरा उसका बजट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लोगों की 15-15 हज़ार रुपये तनख्वाह, आप मुझे बताएं कि किस तरह वो पेट्रोल पूरा करेंगे। लेकिन 15 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाला आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहा है, क्योंकि जो बाजी हैं उन्होंने शॉपिंग करनी है। सर ये सरकारी गाड़ी है? हाँ जी। ये कौन से इदारे की गाड़ी है? ये जी हेल्थ डिपार्टमेंट की है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ी इस वक्त ये लिबर्टी मार्केट में क्या कर रही है? आप बाजी के साथ आए हैं? हाँ। बाजी को शॉपिंग कराने लाए हैं? हाँ। तो बाजी को मिली हुई है या साहब को मिली हुई है? साहब को मिली हुई है। तो यार ये डाला तो सरकारी डाला है, ये तो आवाम के पैसे पे नहीं चल रहा। पेट्रोल आप और मैं भरवा रहे हैं, बाजी शॉपिंग कर रही हैं इस पर। बस क्या हैं? ये ठीक कर रही हैं, गलत कर रही हैं? आप सरकारी मुलाजिम है ना? हाँ जी। आप सरकारी मुलाजिम है। आपके ड्यूटी आवर्स क्या हैं? 8 से 8 घंटे, 9 से 5, 9 से 5 होगी ना? आप ड्यूटी पे इस वक्त, आप सरकारी मुलाजिम हैं। और जो ये साहब हैं, ये क्या है, क्या मतलब क्या नाम क्या इनका? नाम बता दें। नाम बिलाल साहब हैं? बिलाल साहब। बिलाल साहब। और ये क्या है? पता नहीं मुझे। ये हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या करते हैं? डॉक्टर हैं, अफसर हैं, को बड़े अफसर ने गुजारी का बड़े अफसर ते गड्डी मिली है तो तुहानू को रूटर शूटर नहीं दिता? कुछ नाल सोटा दिता है कि नाल को बंदे फेंटा छेंटा भी लाओ? कुछ नहीं सर, हैं? कुछ सोटा नहीं दिया आवाम को कुटने के लिए? नहीं। बाजी अक्सर आती होती है शॉपिंग पे? नहीं, आज ही आई हैं, क्योंकि आज हम आए हैं। क्या बात है, आज हम आए हैं तो आज ही बाजी भी आई। अच्छा, आपका क्या नाम है भजन? मेरा नाम ताहिर। बहुत आप शरीफ आदमी हैं और आप मेरे जैसे हैं, ठीक है? आप तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिस तरह मैं एक मतलब कि यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन ये देखें, इसमें कितना सरकारी पेट्रोल मिलता है गाड़ी को? मुझे नहीं पता, वो बिलाल साहब। 200 लीटर मिलता है? 200-300 लीटर कम मिलता है। हैं? नहीं, 200 लीटर तो मुझे पता है कि 200 लीटर तक तो मिलता है। तो आजकल क्या पेट्रोल 300 के करीब फिर रहा है, मतलब 60-70 हज़ार का पेट्रोल मिल रहा है और ये आप और मैं डलवा रहे हैं। और इस तरह की लाखों गाड़ियाँ जो है लाहौर में फिर रही हैं। आपने हल्फन बताना है, आप बड़े अच्छे शरीफ आदमी हैं कि आज आप पहली बार तो नहीं आए। बच्चे पिक करते हैं? नहीं। बच्चे पिक करते हैं या नहीं करते?
बच्चों को छोड़ता हूँ बस वो इधर, बच्चों को स्कूल से लेके आता बस। बच्चों को स्कूल से पिक करते हैं इसी गाड़ी पे और बाजी को शॉपिंग कराते हैं। नहीं शॉपिंग कराते नहीं, आप पहली दफ़ा हमें। आज पहली बार शॉपिंग कराने हाँ आए जी, हैं। हाँ और ये नॉर्मली इदारे के इस्तेमाल में गाड़ी है? हाँ जी तो आप मतलब कि इधर आए हैं तो अब इदारा वाले इस्तेमाल से बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो क्या कोई जो डॉक्टर साहब हैं उनकी अपनी गाड़ी वहाँ पे इस्तेमाल हो रही होगी? उतनी हो। नहीं, उनकी ज़ाती गाड़ी वहाँ पे सरकारी कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होगी? हाँ जी यही बात। पहली चोरी पहला फाक। ये देखें, ये कह रहे हैं कि वो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि पहली चोरी पहला फाक। ये कह रहे हैं मैं आज ही शॉपिंग करवाने आया हूँ और आज ही आप लोग आ गए। नाज़रीन, मेरी इनसे कोई नाराज़गी या दुश्मनी नहीं है। ये मेरी जैसे एक आम शहरी हैं और ये ख़ुद भी सरकारी मुलाजिम है। ये अपने अफसरान का हुक्म मानने के पाबंद है। अब ये बता रहे हैं कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ी है, सरकारी नंबर प्लेट है और इस वक्त 1 या 1:30 बजे है, मैक्सिमम 2 बजे। क्या टाइम दिखाएंगे आप? क्या टाइम क्या हुआ है? दिखाएंगे ज़रा टाइम, मुझे दिखा देना मोबाइल पे टाइम ज़रा देख के बता दें। या मैं अपना मोबाइल निकालता हूँ, मेरा मोबाइल गाड़ी में पड़ा है। ये टाइम क्या हुआ, टाइम देख के बताएं। हाँ जी, इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है। 2:45 हुए हैं और ये इनकी ड्यूटी आवर्स हैं और ये हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ी में साहब की बीवी को, जो हमारी भाभी लगती हैं, बाजी लगती हैं, उन्हें शॉपिंग करवाने आए हुए हैं। कह रहे हैं वैसे तो मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप ही देता हूँ, आज बाजी ने कहा कि ज़रा शॉपिंग भी करवा दें और आज फिर हमारे साथ इनकी मुलाकात भी हो गई। तो ये इस्लामाबाद में ज़्यादा इस्तेमाल होती है गाड़ी? इस्लामाबाद की नंबर प्लेट लगी हुई है? नहीं इधर ही होती है। और इसका नॉर्मली वैसे इसके अपना काम क्या, सरकारी काम क्या है? काम यही बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल लेके आना बस। नहीं, तो ये इदारे की गाड़ी है ना? हाँ जी। इदारा इससे क्या काम लेता है? ये वो टीवी का महकमा है। टीवी का महकमा है? हाँ जी। अभी आप हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहे थे। वो हेल्थ में बीच में आता है। अच्छा ठीक है, तो टीवी का महकमा है जो वहाँ पे कोई वहाँ पे सर्विसेज होंगी? दवाई देते हैं टीबी की। अच्छा, टीबी की? मैं क्या शायद आप टीवी कह रहे हैं, टीबी की दवाइयों के लिए। अच्छा, अब ये देखिए ना, ये इस पे सरकारी काम होना चाहिए क्योंकि ये आवाम के पैसे पे चल रही है। क्या ख्याल है? क्या आपको पता है कि ये गाड़ी भी अवामी पैसे से खरीदी हुई है? और आपकी और मेरी तनख्वाह को ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। हमारे तो किचन नहीं चल रहे, ऐसे ही है, हमारे तो किचन नहीं चल रहे। जहाँ पे बाजी ब्रांड पे शॉपिंग करने गई हैं, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते? नहीं, हम नहीं जा सकते ना। आप उस दुकान में एंटर भी नहीं हो सकते। लेकिन आपके पेट्रोल से ये गाड़ी चल रही है और आपके पैसे से गाड़ी ली गई है। और ये देखें, इसका इस्तेमाल देख लें, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? आपने हल्फन बताना है। सर क्या कर सकते? नहीं, आप अपने ये राय दे सकते हैं बतौर एक शहरी। आपको क्या लगता है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? हमने सर ड्यूटी करनी है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आपने तो वाकई ड्यूटी करनी है और मुझे पता है। मैं ये भाई आपको मैं नंबर दे के जाऊँगा, अगर इस क्लिप की वजह से आपको कोई नुकसान पहुँचे या आपकी ड्यूटी को कोई असर हो, आपने मुझसे रब्ता करना है कि नाज़रीन ये हम निशानदेही कर रहे हैं। अब मसला ये है कि इस तरह की जो सरकारी गाड़ियाँ, जो इदारों की गाड़ियाँ हैं, ये हमारी भाभी लेके फिर रही होती हैं, बाजी लेके फिर रही होती है। हम बाजी से उनकी प्राइवेसी नहीं ख़राब कर सकते, या अगर बच्चे इसमें पिक हो रहे हैं तो हम बच्चों को नहीं दिखा सकते क्योंकि ये उस अफसर का कसूर है जो 100 कार्ड अफसर बना है। भाई सरकारी मुलाजिम हो आप, सरकारी मुलाजिम आप अपने आप को अफसर समझने लग गए और अवामी पैसे पे अपनी टैंकियाँ फुल करवा के आप यहाँ पे अवाम को जो है उसकी तज़हीक कर रहे हैं, आप तजलील कर रहे हैं, हमारी गुर्बत का मज़ीद मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये साहब आपके और मेरी तरह एक आम शहरी हैं, ये साहब की बात नहीं मानेंगे तो ये इनके लिए फिर मसला है। और अब यहाँ पे अफसर मौजूद नहीं है तो हम इसलिए इनसे बात कर रहे हैं कि इनके साहब को पता लग गया होगा कि यार मेरी गाड़ी आज पकड़ी गई है और ये अफसर की गलती है कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ी है जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। खुदा की कसम, मैं आज सुबह कचहरी के आगे से गुजर रहा था, वहाँ पर जो मुल्ज़मान को अदालत पेशी के लिए पुलिस अफसरान बाइक पे बिठा के लाए हुए हैं, ट्रिपलिंग करके आए हुए हैं, उनके पास डाले नहीं है, पेट्रोल नहीं है। और दूसरी तरफ जो हमारे पेट्रोल है वो इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारी अपनी टैंकियाँ खाली हैं यार। 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया और ये खुद हालात का सताया हुआ है। इसके अपने घर भी बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं है, लेकिन बाजी को लेके फिर है। बाजी को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पेट्रोल आप और मैं भरवा रहे हैं। और जिस दुकान पे, जिस ब्रांड पे बाजी शॉपिंग कर रही हैं, ये नहीं जा सकते। क्यों जी? ऐसे ही है। आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 3 बेटे। 3 बेटे हैं। आप कहाँ से हैं? यहाँ से, लाहौर से या बाहर से? लाहौर से। बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी पढ़ रहे हैं। गुजारा ठीक हो रहा है? शुक्र सर। लेकिन हालात तो मुश्किल ही हैं। आपने अपने लिए क्या बाइक रखी हुई है, क्या रखा हुआ है? मोटरसाइकिल रखी हुई है। पेट्रोल डलवाते हुए एक बार परेशानी तो हो जाती है, इनको परेशानी नहीं होती क्योंकि इन्होंने जाना सरकारी गाड़ी, पेट्रोल भर जाना। पेट्रोल महंगा होता है, आपको मसला होता है ना, परेशान होते हैं ना, तकलीफ होती है, जैसे मुझे तकलीफ होती है, इन्हें तकलीफ नहीं होती। बहुत शुक्रिया भाई, हम आपसे तो हमारा वो मसाइल ही कोई नहीं है, आप तो हमारी तरह के एक शहरी हैं। ये नाज़रीन ये देखें, एक बड़ा डाला है, इसकी मेरा ख्याल है कि 70-80 लाख रुपए कीमत होनी है। इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है और पेट्रोल भरवा के ये देखें, इस टाइम 3 बजे का टाइम है और बाजी शॉपिंग कर रही हैं। ये सामने हज़ारों ब्रांड हैं, ये ऐसे ऐसे ब्रांड हैं कि हम इधर दाखिल नहीं हो सकते। क्यों जी?
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਹਾ- ਅਫਸਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੈਲਮਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਪਾ ਚਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਆਈਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਰਾਈ ਹੈ, ਭਈਆਂ ਭਰਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਆਈ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ 2800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ, 2800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ, ਉਹ 2300 ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 4-4 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾਈ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪਾ- ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੈ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ। 100 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਲਗਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੈਸ਼ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਸਰ। ਉਧਰ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ 2000 ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭਰੋ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੇ। 300 ਰੁਪਇਆ ਤੇਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਆਈ। ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਆਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਹੈ ਆਵਾਮੀ ਤੇ ਗੱਡੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਾਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਆਦਮੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ पैसे अपने नहीं है। नाज़रीन ये हमारे पास हमारी जेबों में इनके पेट्रोल के पैसे हैं, हमारी जेब में अपने पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। हम दिन में एक बार ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हम अपनी बाइक जो है नीचे पता नहीं कौन से एंगल में लिटा के और दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसके अंदर से कहीं से पेट्रोल निकल आए। कि पेट्रोल इतना महंगा, पेट्रोल पूरा नहीं हो पा रहा, किचन जो है वो चल नहीं पा रहे, आटे का थैला बता रहे हैं 250 रुपए का थैला हो गया, रोटी कित्थों ले आना है? हाँ वो कहाँ से लाना है? लेकिन कहाँ हम से लेके हाँ आए? लेकिन हम इन ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। और हम ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਆਏ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 10 में कुछ भी नहीं ਸਾਡੇ ਤੇ होता। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। हवा नहीं भर के देते साइकिल 1000 में। ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਦੋ? 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਗੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਆ ਰਿਹਾ। लेकिन 16 रुपए की रोटी आ रही है, वो खा के आप गुजारा करें। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰਾਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟੋ। ਜਿਹੜੀ 900 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੁਰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾ रेट ਸਕਦਾ। काटते देता उनकी करिए। ਨਹੀਂ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ पूरा कर दिए। ਪੂਰਾ 1000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ बंदा ਮਰ को ਜਾਵੇ। कमेटी डाल के कोई मुर्गी खा ले। ਨਹੀਂ ਹੁਣ 1000 रुपए की कमेटी डाले, मुर्गी खा ले। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ डाल के ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਜੀ? ये नहीं कह रहे हैं 1000 रुपए की पूरी कर दें, 900 रुपए किलो गोश्त मुर्गी का बिक रहा है, 1000 रुपए पूरा कर दें। 1000 रुपए गरीब आदमी कमेटी डाले, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ 'ਚ। सरकारी गाड़ी से ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਾਰ ਦੋ ਜਨਾਬ। बहुत शुक्रिया जी। ये नाज़रीन ये देखें, ये गार्ड है, इनकी क्या जी क्या तनख्वाह आपकी? ਉਹ ਸਰ क्या- 20000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ। हैं? 20000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਤਨਖਾਹ साड़ी की ਨਹੀਂ तनख्वाह है? सर मेरी 23,000 तनख्वाह 23,000 तनख्वाह, आपकी 20,000 तनख्वाह नहीं है। 20000 ਰੁਪਏ तो 20000 रੁपए भी बड़ा औखा होके लेके जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इनकी जेबों से फिर भी सरकारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल निकल रहा है, जिस पे हमारी बाजी ने शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि वो सरकारी अफसर की बीवी हैं। वो सरकारी मुलाजिम भर्ती किया था लेकिन वो सरकारी अफसर बन गया। अब वो उसने गाड़ियाँ जो अपनी फैमिलीज़ को दी हुई हैं कि बेटा इस्तेमाल करें, रूटर लगे हुए हैं और पेट्रोल ये भर रहे हैं, ये भर रहे हैं, बिल्कुल, ये भर रहा है, इधर आए, ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये सारा दिन
जो है मेहनत मजदूरी करता है और ये सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल भरवा रहा है, इसकी जेब से जा रहा है पैसा, इसके पास खुद साइकिल भी नहीं है। क्यों जी, साइकिल है आपके पास? साइकिल नहीं है। कितना कमाते हैं आप दिन में? पैसे नहीं आए साढ़े को 800-700 रुपया जो है दिन की वो मजदूरी इकट्ठी कर रहा है, लेकिन ये सरकारी गाड़ियों की पेट्रोल की जो टैंकियाँ हैं वो भरवा रहे हैं, क्योंकि अफसर लगे हुए हैं ये लोग और वो शाही निज़ाम जो ख़त्म नहीं हो सका। हम आज भी इन्हीं टैंकियों को फुल कराने में लगे हुए हैं। उसकी वजह से हमारे अपने पेट खाली हैं, हमारे अपने किचन खाली हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, हमारे बच्चों को दूध नहीं मिल पा रहा और जो अफसरान हैं उनके बच्चे स्कूल से पिक भी हमारे पैसों पे हो रहे हैं। उनकी जो मिसेज़ हैं, हमारी जो भाभी हैं, वो शॉपिंग भी इन्हीं पैसों से कर रही हैं और जिन ब्रांड पे जा रही हैं हम उन ब्रांड में दाखिल नहीं हो सकते। इसको भी पूछें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से? ये आप लेके आए? सरकारी गाड़ी है तो अभी भाभी को शॉपिंग पे लेके आए हैं? बाजी आई हुई हैं। तो ये सरकारी गाड़ी पे ये शॉपिंग अलाउ है? हुकूमत पंजाब की प्लेट लगी हुई है। 1 मिनट इधर आएंगे? 1 मिनट। आप कुल्फ़ी खा लें, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। ये हुकूमत पंजाब की प्लेट लगी हुई है तो आप करीब आ जाएंगे? कोई बात नहीं, मैंने क्या। अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछा, आप सरकारी मुलाजिम हैं? आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपके ड्यूटी आवर्स चल रहे होंगे, तो ये वैसे अलाउ है सरकारी गाड़ी का इस तरह से जो है? गवर्नमेंट देती है, एलडीए को देख ले, वासा को देख, हर महकमे की देख ले, गाड़ी पुलिस की देख ले, उसमें पानी रोकते हर महकमा काम करती है। गलत होता है ठीक होता है? देखिए उनकी सारी सहूलत के लिए गवर्नमेंट देती है, चाहे कोई भी हमारी सरकार है, मिल गया सरकार की सहूलत के लिए होती है, इनके लोगों के लिए। अच्छा, तो ज़ाहिर बात है सहूलत के लिए होती है इसलिए। अच्छा, नहीं तेल इसमें जाती डलता है। अच्छा, तेल इसमें जाती डलता है, पेट्रोल जाती है। लेकिन वो जो मुझे पता लगा है कि जो गाड़ियाँ उनको 200 लीटर पेट्रोल दिया जाता है 60-70 हज़ार रुपये का, तो इसको एलडीए टिपा को मिले हैं 6-6 कार्ड एक बंदे, 6-6 कारें हैं एक बंदे के पास। वो एलडीए में यार, लेकिन दूसरी तरफ देखिए हम जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास गलती होगी, हो सकता है आपको बिल्कुल ठीक मिली हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हो सकता है ये बिल्कुल ठीक ही मिली हो। आप ज़रा करीब आ जाएंगे? अच्छा, एक तरफ लोगों के पास खाने के लिए आटे के पैसे नहीं हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकारी गाड़ियाँ जो सरकार ने आवाम के पैसे से लेके सरकारी अफसरान को दी हुई हैं, साथ एक सरकारी मुलाजिम दिया हुआ है, वो लोग इस तरह जब रोड पे फिरते हैं तो हमें यार दुख होता है कि यार हमारे पास तो रोटी के पैसे नहीं है, हम इन गाड़ियों के खर्चे उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग महकमों में है जो करप्शन होती है, कुछ लोग जो अंताई देखो मेरा चिट्टा है। जी, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं कभी किसी गलत बयान नहीं हाँ, जो लोग ईमानदार है वो आदमी ईमानदार है। अब ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, इसका तेल जाती है, लेकिन ये गाड़ी तो सरकारी है। एक मैं आपको इसके बड़ी बात बताऊं कि बाकी गाड़ी सरकारी, अगर ये 60-70 लाख की है तो ये अवामी पैसे से ली गई, 30-32 वो भी हमारे पैसे से ना, सरकारी गाड़ी। बाकी तेल इसका जाती है, तेल कम खाती है, तेल जाती है, लेकिन ज्यादा यूज इनको ये नहीं करते। ये इन्हें वैसे जाती इस्तेमाल के लिए मिली भी है? नहीं, बात जाती घर के लिए होती है ना ये, लेकिन साहब के लिए है ना? हाँ, साहब के लिए। हमने पता आई है बाजी साथ आई उनको लेके आए शॉपिंग के लिए, वैसे इनके पास फॉर्च्यूनर अपनी है। अच्छा, तो नॉर्मली वैसे खिलाकियत ये नहीं कि जब अल्लाह ने दी हुई है गाड़ी फॉर्च्यूनर वो इस्तेमाल कर, इस्तेमाल भी नहीं करते, बहुत कम करते हैं। आज ही आए, आप देख रहे हैं, आज ही आए, ज्यादातर बाजी इनके आई है, उनके साथ में है। चलें, बहुत शुक्रिया भाई। कैसे हैं? खैरियत से? सर ये सरकारी गाड़ी है? जी सर ये कौन से इदारे की गाड़ी है? जी, कस्टम की। ये आपके ज़रिए इस्तेमाल है, ये आपको मिली भी है? जी सर ये जो सरकारी गाड़ी है इसका ये प्राइवेट यूज़ हो सकता है? नहीं हो सकता। असल में मैं स्कूल में था, बच्चों को लेना था। आप वहाँ पे भी थे? हाँ जी, तो उसी टाइम आपको आप बतौर ड्राइवर हैं या आप क्या? मैं उन बच्चों का वालिद हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे आते हैं रिक्शे पे। अच्छा, मुझे रिक्शे वाले का फ़ोन आया कि आज ना रिक्शा ख़राब हो गया, तो मैं आप माशाल्लाह कस्टम में क्या फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं? मेरा भाई है डीसी कस्टम साकिब विडाज। तो गाड़ी आपको क्यों मिली हुई है? उनकी है ना। अच्छा, मैं घर पे था, ड्राइवर नहीं था, तो मैं उनको लेने आ गया था। आपके भाई हैं डीजी कस्टम है? जी, डीसी कस्टम। डीसी कस्टम है, क्या नाम है उनका? साकिब विडाज। साकिब विडाज। ये देखे रिक्शे वाले का फ़ोन आया ना। हाँ जी। तो मैंने कहा कि मैं ले आता। अच्छा, ये बच्चे आप पिक करना चाह रहे थे? हाँ जी। लेकिन यार ये सरकारी गाड़ी है, आप तो पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। आज का दिन हर बंदा ये क्यों कह रहा है? आज का दिन, हर बंदा ये क्यों कह रहा है कि आज पहला दिन? लेकिन आप मैं कसम उठा सकता हूँ
आप मीडिया कवरेज जी, कर रहे आप हैं, करीब आ जाए, थोड़ा मैं सा करीब बाहर आ होता जाए। हूँ, जी 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 ठीक जी है। सर, आप तो फिर ज्यादा इस चीज को समझते हैं मैं कसम कि उठा सकता सरकारी हूँ, ये रिक्शे वाले का नंबर देता हूँ, आप उनसे राब्ता कर लें कि आज का दिन अगर वो खराब ना होता तो मैं जलील होने के लिए मुझे क्या अच्छा, मैं आपका इसमें ग्रामी क्या, मैं रफाकत भाई, आप बाहर से किसी जी। कौन सी कंट्री से आए हैं? स्पेन से स्पेन में सरकारी वसाइल का कोई प्राइवेट बंदा नहीं यूज कर होता, सकता है? नहीं होता। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है? अगर आप मीडिया वाले सर, मैं या तो गवर्नमेंट- सिर्फ एक मिनट, आगाही के लिए अगर कर आप रहा हूँ। अलाउ करें, सर, मैं फॉर कोई एग्जांपल, अहल ही फॉर नहीं। एग्जांपल आपके बच्चे एक दिन आप घर पे हूँ, वो रोड पे खड़े हूँ, तो क्या फर्ज करें कि मैंने आज अपनी फैमिली को ही लेके जाना है, ये अगर आज के दिन के लिए गाड़ी आप मुझे रेंट कर हाँ दें, जी, जी मेहरबानी करें। हाँ जी। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं आज फैमिली को जरा सर, मैं रेस्टोरेंट घुमा रहा हूँ। ना इस हक में हूँ और लेकिन ना आप कभी किया अभी है। फिलहाल ये इलीगल चीज कर रहे हैं, जी। क्योंकि ये सरकारी गाड़ी आपके भाई को मिली है। आज का दिन और अगर आप अलाउ करें, अच्छा, मेरी तरफ से भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं अब मुझे ये बताएं, पहले आप बच्चे पिक कर रहे थे और अभी भी आप एक वो शॉपिंग ना मॉल के बाहर हैं। उनका ना 3 बजे 4 बजे था ट्यूशन का टाइम, मैंने यहाँ से पिक करना था सामान, तो मैंने कहा अगर मैं अभी घर गया ना तो मुझे मिसेज भी लेट हो जाएगी, मैं भी लेट तो अब यहाँ पे आप शॉपिंग करने आए? नहीं, सिर्फ एक मैं बच्चों का ना आज कल का दिन है, हमने गांव में जाना है, हमारा ना वो गाँव फंक्शन। उस पे जाना? नहीं, गांव में दूसरी गाड़ी इसी पे है जाएं, भाई। कोई आपको कोई रोकेगा आप नहीं कोई? कहेंगे तो चले जाएंगे। नहीं, मैं क्यों कहूँ, आप अभी जो कर रहे हैं तो उधर भी करें। आप क्योंकि आपकी वसासत सर, से हो मेरी- रहा है, मैं कुछ क्योंकि नहीं हूँ। आप जो है ना, आप मीडिया वाले माई बाप हैं। नहीं, नहीं सर, कि आप नहीं, क्योंकि नहीं। आप असल ही ना में देखिए, सब मैं आपको बताता देखें, आप शरीफ को बदमाश, बदमाश को शरीफ, सर, आप ही कर सकते अच्छा, मेरी हैं। बात सुने, आपने खुद देखें। बताया ना कि गलत इस्तेमाल हो रही है। जी, अगर एक हम इसकी दिन के निशानदेही लिए- कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना। ये- अब ये देखिए, रूटर पड़ा हुआ है जी, ये ऊपर तो नहीं ना लगाओ, लेकिन वैसे सरकारी ऊपर तो नहीं ना लगा हुआ, गाड़ी के साथ मिला हुआ है ना, ऊपर तो नहीं ना लगा हुआ, आपके भाई को मिला हुआ है, ऊपर तो नहीं ना लगा हुआ। नहीं लगा हुआ, अंदर पड़ा हुआ है। आप जो चाहे कर सकते नहीं हैं। नहीं, मैं तो ये दिखा रहा हूँ। मैंने आपको रिक्शे वाला का दिखाया है ना, सब कुछ प्रूफ दिया है ना। आपके भाई अब डीसी हैं? हाँ जी, अब आप जो चाहे कर सकते मैं हैं। तो कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका शुक्रिया जो आप एक दिन के लिए जलील कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। स्पेन में वैसे आपने किस तरह की एग्जांपल देखी है? कहीं पे भी नहीं देखी, ना स्पेन में ना कहीं पे। हम तो आप बदलेंगे तो बदलेंगे, जब आप सही को सही कहेंगे, गलत आज मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? सही कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच। लेकिन जो आपका रवैया है ना, मैं माजर चाहता हूँ। रोड पे आप मुझे साइड पे खड़े करते, मैं ना खड़ा होता तो आपका मेरे ऊपर बनता था। नहीं नहीं, वहाँ पे गाड़ियाँ आपको पता है कितनी लंबी लाइन होता है, गड़ी शाहू तक रक्ष। हाँ जी, तो ये आपको गाड़ी रुकी नहीं 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 नहीं, गाड़ी रुकी हुई नहीं थी। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, भाई स्पेन से आए हैं, बता रहे हैं कि मेरे भाई कस्टम में होते हैं और ये गाड़ी उनकी है। उन्होंने कहा आज गाड़ी ख़राब है तो इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अलाउ करते हैं। भाई मैं क्यों अलाउ करता हूँ या मैं कौन हूँ? भाई मैं तो अपने इस्तेमाल में भी कोई ये नहीं कर सकता। मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं अपनी फैमिली को बाहर लेके जाना चाह रहा हूँ, तो क्या ये गाड़ी मुझे आप दे दें फिर एक दिन के लिए? अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप डीसी कस्टम साहब के भाई हैं। अफसोस है यार, वो खुद बता रहे हैं कि स्पेन में ऐसा नहीं होता। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये दूसरे ममालिक में रह के आए हैं, वहाँ पे जाके तमाम चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, कवानीन को भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे आके बता रहे हैं कि ये स्पेन में मुमकिन नहीं है, और यहाँ पे वो खुद ये कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखें कैसी अफसोसनाक बात है कि हम स्कूल के बाहर थे, ये बच्चे पिक कर रहे थे, और यहाँ पे जब आए तो मैंने देखा, मैंने कहा ये वही लग रहे हैं। और इनके स्कूल से और यहाँ पे तकरीबन 15 किलोमीटर हम दूर हैं इस वक्त। वो स्कूल गढ़ी शो पे था और ये हम MM आलम रोड पे खड़े हुए हैं। मैं नाज़रीन, ये क्या नाम क्या आपका? इजाज साहब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि या तो ड्राइवर होंगे, क्या ड्राइवर है ना? मैं खुदा की कसम इनका बटवा नहीं आपको दिखा सकता, मैं इवन कि आपको अपना बटवा नहीं दिखा सकता। मैं आपको बटवा दिखाऊंगा तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं है यार, पैसे नहीं किचन हमारे चल रहे। यहाँ पे आप लोग सरकारी गाड़ियाँ और पेट्रोल मुफ्त का मिला हुआ है। इनकी वो क्या कहते हैं, इन लोगों के वो इन लोगों के पेट्रोल के कुएं बरामद हुए हैं, क्योंकि भाई इनके लिए मुफ्त है। इन्होंने जाना है, उन्होंने कहना टैंकी फुल कर दें। क्यों जी? ऐसा ही है। ऐसे एक सरकारी गाड़ी अगर दिन में कोई 50 किलोमीटर चल रही है तो कितना पेट्रोल खा रही है? तकरीबन 3,000 का तो खा ही रही। 3-4 हज़ार का पेट्रोल खा रही है ना दिन का, और 30 के साथ ज़रब करें तो ये 90,000 बनता है एक सरकारी गाड़ी का। और यार हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, आटा लेने के पैसे नहीं है, लेकिन हम इन टैंकियों को फुल करवा रहे हैं। और जिस पे भाभी शॉपिंग करने आए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? हम ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये जो अवामी टैक्स पे जैसे सरकारी गाड़ी है शॉपिंग करने आई हुई है और इसका पेट्रोल हम भरवा रहे हैं, ये गाड़ी हमारे पैसों से खरीदी गई है। किस तरह देखते हैं आप इन चीज़ों को? और ये अब जिस सरकारी अफसर की गाड़ी है, ये उसके भाई
जो स्पेन से हैं वो अपनी फैमिली को लेके फिर रहे हैं, स्कूल से बच्चों को पिक कर रहे हैं। मैं तो मेरी जान बहुत ही दुखी था, शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। आप यकीन नहीं करें, मैं अमेरिका से आया हूँ और मेरा दिल यहाँ खून के आंसू रो रहा है जो मैं वहाँ देख रहा हूँ कि किस तरीके से लोग भूखे हैं, ना उनके पास कपड़ा है, ना कुछ है, ना पहनने को है, और ये टैक्स के पैसे इस तरीके से ज़ाया हो रहे हैं और किसी को एहसास नहीं। आप अमेरिका से हैं? जी। अमेरिका में ऐसा मुमकिन है नहीं पैदा होता, सेनेटर की गाड़ी सरकारी इम्पॉसिबल, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर उसके कोई रिश्तेदार के पास कोई गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मेरी जान। मैं खड़ा होकर उसको रोक सकता हूँ कि आप कैसे लेके आए, ये मेरे टैक्स का पैसा है। मैं साल के हज़ारों डॉलर देता हूँ, वो मेरे टैक्स का पैसा आप कैसे लगा दिया? केस के ऐसा हो कि कोई सरकारी गाड़ी का वहाँ पे कोई प्राइवेट इस्तेमाल हो रहा है, आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ ऑफिशियली क्या हो सकता है? ऑफिशियली अगर उसको पता चल जाए, उसको हो सकता है सेनेटरशिप से हटा दें वो बिल्कुल, क्योंकि वो अवाम के पैसे को गलत इस्तेमाल करें। वो अवाम के पैसे की इतनी वैल्यू है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम आपकी जो है आपकी इज्जत नहीं करते हैं। अब ये जो साहब चला रहे थे ये भी ओवरसीज़ हैं, कहते हैं मैं स्पेन में हूँ, स्पेन में ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने कहा आप यहाँ पे खुद सरकारी सवाल ही नहीं पैदा होता मेरी जान, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहाँ गवर्नमेंट की किसी चीज़ को इस तरह पर्सनल यूज़ के लिए हो जाए। सवाल नहीं। अमेरिका से कब आए? मैं अभी आया हूँ, कोई 1-1.5 हफ्ता हुआ। क्या देख रहे हैं, क्या हालात हैं? क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एक अरसे बाद आए। मैंने आपको बात कहाँ से शुरू की, मैं यहीं का पैदाइशी हूँ, मैं यहीं पे रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं वहाँ गया हूँ। आप यकीन, मैंने पहला जुमला आपसे कहा कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है अपने मुल्क को देख। मुझे यहाँ की गलियाँ प्यारी, मुझे यहाँ की जो ये गंदी नालियाँ हैं ना, ये मुझे प्यारी। मैं कहता हूँ वहाँ पर, मैं वहाँ कहता हूँ कि मुझे ये गंदी नालियाँ जो है ना, ये मेरा मुल्क है ना। लेकिन जब मेरे साथ बैठा हुआ कुलीग मुझे कहता हुआ ये मीडिया है, मीडिया तो आप सारी दुनिया आप कैसे छुपा सकते हैं? आप छुपा सकते हैं? ये लाहौर रंग मैं 10,000 दफ़ा वहाँ पे देखता हूँ, मुझे नज़र आता है। मैं बाकी सारे चैनल्स देखता हूँ, छुप नहीं सकता। वो हमसे कहते हैं कि क्या हो रहा है तुम्हारे मुल्क में, खासकर हमारे साथ और कौमियतें काम करती हैं और मुल्कों के लोग काम करते हैं, इंडियंस काम करते हैं। वो हमसे कहते हैं कि यार ये तुम्हारा हाल है वहाँ पे, ये पॉलिटिशियंस का हाल, कैसे नारे लगाते हो, सब कुछ करते हो। यार मेरा खून के आंसू, मैंने आपको आंसू नहीं आ सकता, सुने, आंसू नहीं आ सकता। आप हंस सकते हैं, आंसू जब यहाँ से दुख होता है ना तो तब आता है। ये सब मैं देख रहा हूँ, ये क्या हाल है, ये सब मैं देख रहा हूँ। ये क्या यहाँ पे जो 20-20 लाख के लोग ड्रेस खरीद रहे हैं, क्या यहाँ जेब से ले सकता है कोई? मैं बाहर से आया हूँ, सुनिए मेरी बात, मैं बाहर से हूँ, मेरी बेटी की शादी करनी है, मैं वहाँ से कपड़े लाया। मैं 1 हफ्ते हो गया यहाँ से फिरते हुए, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पैसे भी हैं, लेकिन मैं खर्च नहीं कर पा रहा हूँ कि यार इतने आसमान पे मेरे सामने खड़े हुए यूं करके सूट ले जाते हैं लोग। आपको बात बताऊं कि मैं अपनी सैलरी में इस ब्रांड के अंदर नहीं जाता। मैं आपसे क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि मेरे सामने खड़े हुए 2 मिनट में सूट ले गए, जिसको मैं 1 हफ्ते से मैं अपनी बेटी के लिए तैयारी के लिए यहाँ पे आया हूँ। 1-1 लाख रुपए का पेट्रोल मिल रहा है तकरीबन। कितना बड़ा जुल्म है, आप मुझे और बताइए। ये लोग इस तरह अपने, ये गाड़ी अभी हम एक स्कूल के बाहर थे, वहाँ से बच्चे पिक किए और ये अचानक दोबारा मिल गए और कह रहे हैं कि मेरे भाई की गाड़ी है और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ही मुझे बताइए ना, कहाँ है वो लोग, वो जो इख्तियार जिनके पास है वो कहाँ पे है, मुझे बताएं। गुर्बत के हवाले से बताएं कि यहाँ पे आके महंगाई का एक तूफान है। वो तो आपने बता दिया कि आप यहाँ पे शॉपिंग नहीं कर पा रहे, हालांकि आप साहिबे इस्तात भी हैं। एक आम शहरी को जब आपने देखा तो बतौर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या लगा, क्या चेंज आ? मैंने 2-3 लोगों से पूछा, वो कहते हैं इससे बेहतर है हम मर जाएं। नहीं मर रहे इसलिए कि मेरे घर में बेटी बैठी है, मेरे घर में बच्चा बैठा है, मेरे घर में बाप बैठा हुआ है, मेरे घर में माँ बैठी है जो बीमार है, जिसके लिए मैं दवाई लेने से मैं क्या करूँ। मैंने आपकी तरह ऐसे जनरली पूछा लोगों से, लोगों का यह हाल ही जाए ना, देखे ना, ये मौजूद है यहाँ पे, ये लोग हैं, ये आटा लेने के पैसे जिस वक्त सलाम करने जाते हैं इलेक्शन, उसके बाद तो जाके देखें कि क्या होता है। उस वक्त तो आप सलाम करने चले गए, आपने आटे का थैला भी दे, उसके बाद कहाँ है? उसके बाद तो घर की जाके देखें, बगैर बताए किसी के घर में घुस के तो देखें क्या उसके घर में आटा भी है कि नहीं। कौन घुसता है? कैमरा मैन के बगैर जाके देखें। यहाँ पे इन्होंने मुफ्त आटा अनाउंस किया तो उस आटे की लाइन में पता नहीं को काफ़ी लोग जो है रश की वजह से मार गए। अब देखिए अब हम कहाँ पे खड़े हैं, बाहर बस ये है, आप किसी तरीके से ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको मैं देखता रहता हूँ कि ये आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए, ये ज़रूर उठनी चाहिए। अब ये सबूत, गुस्सा इसलिए कर रहे हैं कि आपने झूठ पकड़ा है ना, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरा आप झूठ पकड़ लें तो मैं कहूँगा मैं तो छोड़ूंगा नहीं इसको। ये बात है। अल्लाह ताला परवरदिगार सुन्नत को हमेशा कायम रखे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और हमारे मुल्क को वहाँ से जो भी आपसे हो सके पूरी जो कोशिश कर सकते हैं करते हैं वहाँ पे बैठ के अपने मुल्क के लिए। मैंने आपको ये बता दिया कि ये हाल, लेकिन इनके वो आंसू आ गए और इन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की है कि आप झूठा हंस सकते हैं, झूठा रो नहीं सकते। आंसू जब तक आंसू नहीं आ सकते, आंसू ऐसे नहीं आ। मैं इन सड़कों को, मैं इनको बड़ा प्यार है मुझे इनके साथ। सो एयरपोर्ट पे उतरते हैं यहाँ पे आके तो लगता है अब अपने घर में आके बैठे हैं बिल्कुल, चाहे जितना मर्जी वहाँ रह लें, जो मर्जी कर लें। तो ये नाज़रीन, मैं यहाँ पे वो सरकारी गाड़ी जो साहब ले गए थे उनसे बात कर रहा था तो ये बड़े गौर से देख रहे थे, तो मैंने इनसे बात की तो बता रहे हैं कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मैं जब आया हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है
और मैं बड़ा परेशान था। मुझे अच्छा लगा कि आपने आगे बात की। मैं किसी को सुनाना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ। कह रहे हैं मैं साहिब इस्तात भी हूँ, मैं बहुत ही शॉपिंग वहाँ पे अमेरिका से कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं मैं यहाँ पे इन ब्रांड्स के अंदर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ ये कैसे मुमकिन है, ये कौन लोग ले लेते हैं। और कहते हैं कि मेरे सामने ही लोग आते हैं, ये उठाया और वो मैं नहीं ले पाया हूँ अभी तक। मैं शिफ्ट ढूंढ रहा हूँ और वो मेरे सामने से यूँ लेके चले जाते। कैसे क्या मेरा ख्याल है कि मैं अगर कोई प्रेडिक्ट करूँ कि लाख से ऊपर का सूट होगा। लाख आप अंदर जाइए, 15 लाख का सूट है, कम से कम 5 लाख का सूट है ये सामने। ये जो सामने लगा हुआ है आपके 11 लाख का सूट है ये सामने, ये जो लगा हुआ है सामने। ये अभी हम अंदर है, हमारी फैमिली अंदर है। सो नाज़रीन, हम अपनी सैलरी में इसके साथ इसके अंदर नहीं जा सकते, हम इनको दूर से देख सकते हैं और जो यहाँ पे गाड़ियाँ जाएंगी सरकारी मुलाजमीन की, हम उनका पेट्रोल भरा सकते हैं। ये एक कोशिश है, हम कोई इनके मुखालफिन नहीं है, हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि अल्लाह करे किसी दिन अरबाब इख्तियार को ये समझ आ जाए कि आप हर चीज़ पे देख रहे हैं कि यहाँ से हमने खर्चा बचाना है। भाई इनको देखें, ये साहिब इस्तात लोग हैं, इनके घर साथ साथ गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनके घर साथ साथ गाड़ियाँ खड़ी हैं, फिर भी अगर इन्होंने गाड़ी वो इस्तेमाल करनी है जिस पे गरीब का पेट्रोल डलना है, तो फिर ये इनके अंदर की वो अफसरशाही है, ये इनके अंदर का, ये सरकारी मुलाजमीन अपने आप को अफसरान समझने लगे और आवाम को रोड पे खड़े करके जूता मारते हैं और हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, हमारी गुर्बत का पे हमें शर्मिंदा करते हैं कि ये देखो तुम लोग इसकी टैंकी भरवा रहे हो और हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह। और इस्तेमाल भी क्या कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल से पिक करवाना है। भाई मेरे बच्चे या मेरे बहन भाई को मैं रिक्शा लगवा के दे सकता हूँ, तो ये सरकारी मुलाजिम क्यों नहीं लगवा सकता? या मेरी वालदा या मेरे वालदैन शॉपिंग के लिए यहाँ पे ऊबर क्रीम करवा के आ सकते हैं या रिक्शा करवा के आ सकते हैं, तो इनको क्या हुआ है? ये आगे से 100 तरह की मंतिक लॉजिक आपको सुनाएंगे। आप वहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ भी, मेरे साथ ये था कि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया उसमें सारे प्रेसिडेंट्स के साथ मैंने काम किया। प्रेसिडेंट्स के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के साथ, आप यूएस सेक्रेटरी के साथ इत्तेफाक से मेरे पास एक पिक्चर थी, मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। ये तो हिलरी क्लिंटन है ना? ये हिलरी क्लिंटन के साथ। ये देखें, आपने इसमी ग्रामी क्या बताया था? सैयद फिरोज है। ये सैयद फिरोज साहब हमें अचानक मिले हैं और ये अपना जो है दर्द दिल सुना रहे थे और मैंने इनसे पूछा कि क्या अमेरिका में कोई सरकारी ओहदेदार या कोई सरकारी मुलाजिम या कोई सेनेटर इस तरह अपने अवामी मसाइल का जो है वो प्राइवेटली इस्तेमाल कर सकता है? उन्होंने कहा कि वो रात के 2 बजे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर वो करेगा छुप के नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो उसकी वो सेनेटरशिप जा सकती है। और इन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे हर प्रेसिडेंट के साथ वहाँ पे बता रहे थे। आपने किन किन के साथ काम किया हुआ? मैंने सारे सेक्रेटरीज के साथ, प्रेसिडेंट्स के साथ, अभी नाम एक दो ले लें आप। बुश के साथ काम किया है, कॉलिन पॉवेल के साथ हैं और जो हमारे ओबामा थे उनके साथ हैं। मेरी ड्यूटी ऐसी थी कि उनके डेलीगेशंस होते थे, मैं उनके लिए काम किया करता था लॉजिस्टिक में। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्या इतने ताकतवर 3 लोग वहाँ पे जो अवामी टैक्स है उसका कोई इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं सकते ना साहब आप। मैंने तो आपको ये कहा ना कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनको चेक करें। नो, मैं खड़ा होकर एक सेनेटर को खड़ा होकर कह सकता हूँ कि ये आपने मेरे टैक्स का पैसे कैसे इस्तेमाल कर दिया। मैं अदालत में जा सके कह सकता हूँ कि मैं हर साल इतना टैक्स कटाता हूँ, मेरे टैक्स का पैसा ये पर्सनल यूज़ पे कैसे यूज़ कर मेरा हम कैसे चेंज होंगे? हमें क्या करने की जरूरत है, आप बताएं ना। हम एक तो खुदा से दुआ करेंगे, वो करम करेगा, या जो हमारे ऊपर बैठे अल्लाह ताला उनके दिमाग में कोई ऐसी बात डाल दे। कोई तो ऐसा हो जिस मुल्क से मोहब्बत करने वाला। साहब मुल्क से मोहब्बत चाहिए ना, अपने आप से नहीं, मुल्क से। और आपको मैं अगर वज़ीर आज़म बना दूं, सर आपको सदर बना दूं, उस मालिक ने आपको कितना बड़ा चांस दिया है कि आपको एक मौका दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, और फिर आप ना करें तो कितनी बड़ी बात। अभी आप क्या वो बता रहे थे, आपके पास ये माइक का इख्तियार, इसके बाद कैमरा पहन के, आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप किस चीज़ को रोक सकें। वो जो इतने बड़े ओहदों पे बैठे हैं उनके मौला ने, परवरदिगार ने उनको इख्तियार दिया है कि उस मुल्क की हालत बदल दें। अब देखिए जो यहाँ पे सरकारी गाड़ी आई है वो अगर 50 लाख की गाड़ी है वो मेरे पैसों से लिया, इसके पैसों से लिया, फिर उसमें पेट्रोल हम डलवा रहे हैं। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि आप वो क्या हालात बता रहे थे, कुछ खाने गए थे, वो क्या? आप यकीन कर, मैंने आपसे कहा ना कि दिल दुखता है। मैं वहाँ पे गया, अभी KFC मेरे बच्चे थे वहाँ पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि वहाँ हलाल नहीं मिलता। KFC क्या हर ब्रांड है वहाँ पे नहीं, अमेरिका पे ठीक है, मिलता ना। ठीक है। अब जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हर चीज़ को हम अबू धाबी में भी रहें, दुबई में भी रहें, तो वो थोड़े से अपनी चीज़ हलाल मिल जाए। मैं तो अभी 10 मिनट की बात है, आप यकीन करें, मैं सामने गया हूँ, खुदा की कसम मैं समझता हूँ मेरा खाना हराम हो गया। जब दरवाजे पे खड़ा हुआ जो गार्ड था वो मुझे 10 दफ़ा सर ये कर रहा था और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मुझे कुछ देंगे, क्योंकि उसको पता है कि रोटी नहीं पूरी और उसकी गैरत दोबारा नहीं कर रही कि मैंने, अल्लाह जानता है उसने मुझसे नहीं मांगा, अल्लाह जानता है उसने सिर्फ मुझे ऐसे सलाम किया जो मेरे दिल ने ये महसूस किया कि ये सफ़ेद पोश आदमी ये मांगेगा नहीं, लेकिन ये कि उसको एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद ये दे दें। और हमने यहाँ पे कुछ अर्सा पहले प्रोग्राम किया था कि यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कम से कम तनख्वाह जो 32,000 होनी चाहिए जो सरकार की तरफ से
ये बताया गया कि कम से कम जो मजदूर की तनख्वाह 32,000 होनी चाहिए। हमने यहाँ पे सर सर्च किया, किसी की 15,000 तनख्वाह है, किसी की 18,000 तनख्वाह है, बताइए। और वो बात नहीं कर रहा कि मुझे जॉब से ना निकाल दें। 4,000 का मैं वो खा के आया हूँ। अभी मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरी बेटी थी, 4,000 रुपये खर्च हुए। तो जिस बंदे की 32,000 रुपये तनख्वाह, सर 32 भी नहीं है, वो 16 16 आप मुझे अल्लाह, वो पानी नहीं पी सकता साहब जी, खाना बाढ़ में गया, पानी नहीं पी सकता साहब जी। 90 रुपए की एक छोटी सी बोतल है, जिसको हमें भी यकीन है कि शायद ये असली भी नहीं है। 90 रुपए की बोतल, आप मुझे पता है वो उस तनख्वाह में वो पानी नहीं पी सकता, तो खाना तो बहुत दूर की बात है। बहुत शुक्रिया। ये सर ये दर्द दिल हम भी लेके फिर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। आपकी इस कोशिश को हमेशा कामयाब करें, और बहुत अच्छी बात, एक रिस्क ज़रूर है ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा महफूज करने वाला है। आप इसमें शायद किसी के दिल में ये बात पड़ जाए, किसी के दिल में तो पड़ जाए। सर ये कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह ने हमारी ये जिम्मेदारी लगाई है, हमारे मैंने फ़राइज़। अभी आपसे क्या कहा कि वो जो ऊपर बैठे हैं उनको भी तो अल्लाह ने चांस दिया है ना। जी जी। आप अपना चांस भी तो ले रहे हैं ना। जी जी। ये अल्लाह आपसे खुश नहीं होगा कि आप जिस चीज़ को डर है कि खुदा ना खासा अभी पकड़ के ले जाए आपको कि सर ये सरकारी अफसरान हैं, ये ना, बड़े ताकतवर लोग हैं। साहब ये कितने जर्नलिस्ट अंदर गए नहीं गए, इसी चक्कर में गए ना। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी, आपको महफूज रखे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये आज का प्रोग्राम था और ये दर्द दिल लेके हम एक बार फिर से एक काविश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमने इस पे पहले भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं और जो बताने की कोशिश है, जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है, मरीम नवाज़ साहिबा हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, वो बहुत से अच्छे इक़दाम कर रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रही हैं जिससे फ़जूल खर्ची को कंट्रोल किया जाए। अब ये एक एग्जाम्पल है कि अभी हमारे सामने की बात है कि उनके भाई को कस्टम में होते हैं, ये अपने भाई की गाड़ी पे अपने बच्चों को पिक करके और यहाँ पे शॉपिंग करने आए हुए थे। स्पेन से आए हुए, कहते स्पेन में ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हमें एक और भाई मिले, वो अमेरिका से हैं, वो बता रहे हैं कि अमेरिका में कोई सैनिटर भी ये काम नहीं कर सकता रात के अंधेरे में भी, और वहाँ पे आवाम को ये हक है कि वो उससे जाके पूछ सकता है कि यार ये मेरे अवामी टैक्स के पैसों की गाड़ी है, तुम इसको पर्सनल यूज़ पे कैसे लेके आए हो। हम उससे पूछ सकते हैं, हम उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि सर ये हमारे पैसों का जो है बेजा इस्तेमाल कर रहा है, फजूल खर्ची कर रहा है। हमारे यहाँ हम तो पूछ भी नहीं सकते, हम पूछेंगे वो अगला आपको रोकेगा नहीं, गाड़ी आपको नीचे दे देगा। ये काविश है, एक कोशिश है, अल्लाह करे कि किसी दिन इस पर कोई जो है कोई एक्शन हो जाए। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से आप भी हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।